हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का। और आप देख सकते हैं ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये बहुत जबरदस्त है बच्चों, क्लास 12 के लिए और आईआईटी जेई के लिए भी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को वो आज हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को कहीं भी छोड़िएगा मत, लास्ट तक देखेंगे, एक एक स्टेप आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है बच्चों। अच्छा, इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है बच्चों? सिंपल सा वर्क है यार, सिंपल सा तरीका है क्या कि नीचे 10 बना लीजिए, ऊपर सेक स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर नीचे 10 रहेगा तो 10, अब जरूरी नहीं कि 10 नीचे ही आएगा, ऊपर भी आ सकता है 10, लेकिन 10x को तो t मानना है, ये कंपलसरी है। 10x को t मानना है, ये कंपलसरी है, इसलिए हम बोल रहे हैं नीचे 10 बना लो, ऊपर सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि 10x को t मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x आएगा और वो हट जाएगा। सेक स्क्वायर dx dt से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है? और नहीं जानते तो आज हम बता देंगे आपको। तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है ना बच्चों, आप सवाल को लगा ही नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सवाल में हमें क्या करना है। नीचे 10 बनाना है, ऊपर सेक स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? नीचे 10 बनाने के लिए आपको cos की पावर 4 से दोनों टर्म्स में क्या करने पड़ेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये टर्म्स आप लाए कहां से हैं? ये तो यहां है नहीं, तो इसलिए अगर आपने इसमें दोनों टर्म्स में cos की पावर 4x से डिवाइड किया है तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आपने cos की पावर 4x से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया और इससे आपने डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? अब आप देखिए जरा, इसको जरा समझिएगा बच्चों, ठीक है? 1 अपॉन cos की पावर 4x क्या बन जाएगा आपका? sec की पावर 4x dx हो जाएगा। नीचे देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? 10 होता है, सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, सारे बच्चे जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। पावर में क्या लगा है बच्चों? 4 और ये x हो गया, ठीक है? ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी लोग सभी लोग जानते हैं भाई कॉस कॉस के टर्म्स तो कैंसिल हो जाते हैं ना, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अब सर क्या करें, 10 को t मान लिया जाए तो सेक स्क्वायर ही x आएगा डिफरेंशिएशन में, ये तो सेक की पावर 4x हो गया। अरे बच्चों आपको यही चीज तो सिखाना है कि जरूरी थोड़ी ना होता है कि 10 यही बनेगा, 10 ऊपर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होता है? थोड़ा बहुत फॉर्मूला आना चाहिए। कैसे? देखिए, सेक की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये तो पहले से डीएक्स, नीचे आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? एक सेक स्क्वायर एक्स को आप 10 में कन्वर्ट कर दो, तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इस सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू, यहां पे पहले से क्या है? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है। नीचे आपका क्या फॉर्म है? 10 की पावर 4x है प्लस का 1 है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल कैसे बढ़ाएंगे? तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे बच्चों? हमने बताया था आपको 10x को क्या मानेंगे? t। 10x को क्या मानेंगे? t। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और यहां देखिए बच्चों, यहां पे जब हम सेक स्क्वायर x 10 का डिफरेंशिएशन और dt का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? dt अपॉन dx। dt अपॉन dx करेंगे और dx का क्रॉस कर दीजिए बच्चों, dx का क्रॉस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये इतना जो है ना वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। dt से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए हम वापस इंटीग्रेशन में आते हैं। 1 प्लस क्या लिखा है? 1 प्लस 10x को आपने माना है t, तो यहां पे आप लिखेंगे t स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 पे स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर x dx की जगह आपने लिखा है dt, तो आप dt लिखेंगे, सारा फॉर्म t में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? t की पावर 4 प्लस 1। भैया यहां तक तो हो जाएगा, यहां तक तो हो जाएगा। इसके आगे कैसे करोगे? इसके आगे कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे वो भी सीख लीजिए बच्चों। अगर यहां पे ध्यान रखिए, अगर यहां पे टी स्क्वायर है और 1 है, ये टी की पावर 4 है प्लस 1 है, तो आपको करना क्या है कि यहां से आपको टी स्क्वायर कॉमन करना है। अब आप कहेंगे कॉमन कहां है इसमें? तो वही बात हो गई ना, टी स्क्वायर से यहां डिवाइड कर दीजिए और टी स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने कॉस की पावर 4x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था।
समझ में आ गया? तो वही काम यहां पे भी करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर, अब यहां से हम टी स्क्वायर क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करिए इसमें, तो 2 बचेगा बच्चों, और टी स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ डी टी इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, बड़े ही आराम से आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप एक काम करिए, क्या ये जो टी स्क्वायर है ये अपॉन में है ना, अपॉन में। अब आप क्या करो, इस टी स्क्वायर को इसके अपॉन में कर दो, इस टी स्क्वायर को इसके अपॉन में कर दो। अलग अलग तो कर सकते हैं ना बच्चों, तो करिए। टी 1 अपॉन क्या लिख जाएगा, टी स्क्वायर, फिर प्लस प्लस हो जाएगा बच्चों, और इस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और बाहर तो आपका डी टी लिखा ही है, और नीचे आपका क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस का 1/टी स्क्वायर। बस हो गया सवाल, इतना ही आपको सीखना था इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया ना? तो ये आपको काम कर लेना है। अब आप कहेंगे कि अब हम कैसे सवाल को लगाएं, ये भी तो समझने वाली बात है। तो बच्चों बहुत छोटा सा एक टॉपिक है कि ये देखिए, ये चीज तो हमेशा डिफरेंशिएशन से आता है। कहां से आता है? डिफरेंशिएशन से। तो आप बताइए 1 कब आता है डिफरेंशिएशन में? जब x का डिफरेंशिएशन करते हैं तभी तो 1 आता है। तो आप समझ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे करना है लेट। क्या करना है? लेट। यानी कि ये 1 डिफरेंशिएशन से आता है, तो इसका मतलब है किसके डिफरेंस से आता है? x के। तो यहाँ तो t के फॉर्म में चल रहा है, तो आप t मानेंगे। क्या मानेंगे? t प्लस। अब आप कहेंगे 1/टी स्क्वायर कैसे आता है? तो बच्चों हम बता दें, 1/टी स्क्वायर तब आएगा जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या पाते हैं आप? माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x को ऊपर ले आके डिफरेंशिएशन करते हैं ना, माइनस का 1/x स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमको यहाँ प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस पहले से ही लगा के रखना पड़ेगा, तभी तो आप ये स्क्वायर वाला फॉर्म लगा पाएंगे, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी, नेगेटिव पावर आगे आएगी, फिर वो प्लस कर देगा माइनस को। ये चीज आपको दिमाग में रख के मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ मुझे माइनस लेना है, और फिर यहाँ पे क्या मानना है मुझे? 1/t, और इसको कुछ अलग टर्म्स में मान लीजिए, जेड मान लिया हमने बच्चों। क्या मान लिया? जेड। अब हम क्या करेंगे सवाल में बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और 1/t का डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/t स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये कैसे? t की पावर -1 हो जाएगा, और आप x की पावर n वाला रूल लगा देंगे वहां पे, nx की पावर n - 1, nx की पावर n - 1। तो यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t की पावर -1 से -1 और बढ़ जाएगी, -2 हो जाएगी, उसको नीचे लाएंगे तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इधर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dt के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ dt न लिखकर यहां लिख देंगे। आप कहेंगे यहाँ क्यों? क्योंकि बच्चों ये वैल्यू रिप्लेस की जाएगी ना, देखिए हट जाएगा किससे? dz से। अब आप कहेंगे ये ऊपर तो dz हो गया, नीचे वाला dz कहां से बनेगा? तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहां से और आगे बताएंगे, ठीक है? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अब देख सकते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमको करना क्या है, ये जो t - 1/t है ना बच्चों, इसको समझिए, t - 1/t इज इक्वल टू क्या है? z। दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, इसकी वैल्यू भी तो हटानी है z से, ठीक है? तो हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/t इज इक्वल टू, सॉरी z स्क्वायर है, z स्क्वायर लिख दीजिए। t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आपके पास क्या बचा है? t स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 2, z स्क्वायर प्लस 2, ये इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, किसकी? इसकी। अब तो कुछ नहीं करना है, आप तो सिर्फ वैल्यू लगाइए और आंसर पा जाएंगे आप। तो चलिए वापस सवाल में आते हैं हम लोग। 1/t स्क्वायर प्लस 1 कहां है भाई? ये है। इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? dz। तो यहाँ dz लगा दीजिए अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू कहां है भाई? ये है, क्या है? z स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? इसके ऊपर 1 मान लीजिए, 1 तो हर एक संख्या के ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए, ठीक है? अच्छा बच्चों एक स्टेप और यहाँ पे करिए, 1 इंटू dz लिखने के बाद z स्क्वायर प्लस 2 को लिख दीजिए √2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्यों कर दिया? मेरे भाई फॉर्मूला तो बनाओगे ना इंटीग्रेशन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि ये जो 2 है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा था, तो स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा चेंज करो कि एज इट इज वही चीज रहे, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 ही तो होता है। ये इसलिए लिखा गया है ताकि आप फॉर्मूला बना सको। अच्छा बच्चों अब आप कहेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है? चलिए मैं इसको हटा देता हूं।
अब बताइए जरा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, 1/x² प्लस a² dx का होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये है इसका फॉर्मूला बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम यहाँ पे a देखिए, यहाँ पे x² प्लस a², a हमारे पास कितना है बच्चों, √2 है। तो आप क्या लिखेंगे, 1/a हमारे पास है √2, कंपैरिजन कर लीजिए, tan इनवर्स x हमारे पास क्या है, z है, अपॉन a क्या है, √2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, लेकिन क्या आपका ये आंसर, इसमें सी ऐड कर दीजिएगा बच्चों। ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है ना, इसको आप ऐड जरूर करिएगा जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। अब आप कहेंगे अब सर आगे क्या करना है, वैल्यू लगानी है। क्या लगानी है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल सवाल था वो किसके फॉर्म में था, वो एक्स के फॉर्म में था, और आप आंसर ला रहे हो जेड में, तो ये तो गलत है ना। तो आपको पहले वैल्यू लगानी पड़ेगी। चलिए बच्चों वैल्यू लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि 1/√2 तो लिखा रहेगा, tan इनवर्स। अच्छा आपने पिछला वाला देखा होगा, यहाँ पे तो हमने हटा दिया, जेड की वैल्यू आप किसको माने थे, आपने माना था t माइनस 1/t को, t-1/t को आपने क्या माना था, देखिए यहाँ पे जेड माना हुआ था। क्या माना था, जेड माना हुआ था। तो आप वैल्यू लगा दीजिए जेड की जगह t-1/t, और देखिए नीचे अपॉन में क्या है, √2 है, तो आप यहाँ पे √2 लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, और प्लस का क्या है, c। अब आप कहेंगे क्या आपका ये आंसर है, नहीं बच्चों ये आंसर कहां है, अभी आपने t को भी तो माना है। t को आपने क्या माना था, t को आपने क्या माना था, याद करिए, tan x माना था बच्चों। क्या माना था, tan x, तो वो भी लगा दीजिए, 1/√2 tan इनवर्स, यहां पे लगेगा t की जगह tan x माइनस 1/tan x, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, √2 प्लस का c हो जाएगा। अब आप कहेंगे अब आगे क्या करें सर, तो आप सवाल को यहां पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 10 का एलसीएम ले लीजिए, या फिर 1/10 को कॉट में चेंज कर दीजिए, वो भी सही है। तो 10 का एलसीएम लेंगे तो यहां बच्चों हो जाएगा tan²x, फिर क्या लिख जाएगा, -1। अच्छा 10x का √2 में इंटू हो जाएगा बच्चों, तो ये लिख जाएगा √2 tan x प्लस का c। मेरे भाई आंसर आ गया, ये है आपका आंसर, ये है आपका